Praise God. Welcome to our Neighbors with Bibles Women Official YouTube channel. आज का हमारा टॉपिक है कलीसियाओं के साथ वादे। हम पढ़ेंगे कलाम मुकद्दस में से मुकाशवा उसका 2 बाब उसकी पहली और 7 आयत। इफिसुस की कलीसिया के पैगाम देने वाले को ये लिख कि जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि, और 7वीं नंबर आयत में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा की फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। गौर कीजिएगा कि हम कलीसियाओं के साथ वादों को पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदावंद अपना तारुफ करवाते हैं। कौन पैगाम दे रहा है? गौर करें कि सितारे खुदावंद के दाहिने हाथ में है, जो ये जाहिर करता है कि खुदा के खादमीन जो कलाम की खिदमत को सर अंजाम देते हैं, कलीसिया को कलाम के वसीला से तामीर करने का खुदा की तरफ से ताकत का खास जरिया है, यानी कलाम की रोशनी नूर को फैलाने का जरिया है। खुदावंद का चिरागदानों में फिरना उसकी कलीसिया के साथ रफाकत को बयान करता है, यानी जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँगा। वादा क्या है? मुकाशवा 2 बाब की 7 नंबर आयत में लिखा है, जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा की फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। आदम और हवा ने नेकी और बदी की पहचान के दरख्त का फल खाने से जिंदगी के दरख्त की तरफ जाने का रास्ता बंद कर लिया। लेकिन जब हम नजात दहिंदा पर ईमान लाते हैं तो हम रूहानी मौत यानी खुदा से जुदाई पर गालिब आ जाते हैं और खुदा से हमारा मिलाप दोबारा हो जाता है। आइए हम एक हवाला देखते हैं, 1 यूहन्ना उसका 5 बाब उसकी 4 और 5 आयत। यहाँ पे ये लिखा है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है? सिवा उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई हमारा ईमान है। दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है? सिवा उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। जब हम यीशु मसीह के खुदा का बेटा होने पर ईमान लाते हैं तो हम गालिब आते हैं, और फिर जब हम गालिब आते हैं तो उस जिंदगी के दरख्त का फल खाने के लिए हमारी रसाई मुमकिन होगी। प्रेज गॉड। ये पहला वादा जो इफिसुस की कलीसिया के साथ यानी हम लोगों के साथ है। दूसरा हम देखते हैं सुमरना की कलीसिया के साथ वादा। मुकाशवा 2 बाब उसकी 8 और फिर 11 नंबर आयत। यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा उसका 2 बाब और उसकी 8 आयत, और फिर उसके बाद हम 11 नंबर आयत को पढ़ेंगे। और सुमरना की कलीसिया के पैगाम देने वाले को ये लिख कि जो अव्वल व आखिर है और जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान न पहुंचेगा। और सुमरना की कलीसिया के पैगाम देने वाले को यह लिख कि जो अव्वल आखिर है और जो मर गया था और जिंदा हुआ है, वो ये फरमाता है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसकी दूसरी मौत से नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर दूसरी मौत है तो इसका मतलब है कि पहली मौत भी है। आए दोनों का जायजा लेते हैं।
पहली मौत खुदावन और आदम के दरमियान रफाकत में रुकावट है, जो मना किए हुए फल की बदौलत आई, और इस वजह से ये मौत आदम की सारी औलाद में भी आ गई, जैसे कि हम इस आयत में भी देखते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाब उसकी 22 आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाब उसकी 22 नंबर आयत में लिखा है, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किया जाएंगे। आदम में होकर हम सब जिस्मानी तौर पर जिंदा पर रूहानी तौर पर मुर्दा हैं। रूहानी मौत से मुराद हमारी अदालती तौर पर खुदा से जुदाई है, लेकिन खुदा के बरा यीशु की कुर्बानी से हमारे खिलाफ सजा का हुक्म मिटा दिया गया और खुदा के साथ हमारी रफाकत फिर से बहाल हो गई, जैसा कि हम कुलसियों 2 बाब की 13 नंबर और 14 नंबर आयत में देखते हैं। और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर मुआफ किए और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी मौत खुदा से अबदी जुदाई है। जो नजात दहिंदा को रद्द करते हैं वो दूसरी मौत में मुब्तला होंगे। पहली मौत आदम में हुई, लेकिन दूसरी मौत उनके लिए है जो पिछले आदम यानी यीशु मसीह को रद्द करते हैं। आए हम एक हवाला देखते हैं, यूहन्ना 3 बाब की 36 आयत। यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 36 नंबर आयत। जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा बल्कि उस पर वो खुदा का गजब रहता है। और पहला कुरिन्थियों 15 बाब की 45 नंबर आयत में लिखा है, चुनांचे लिखा भी है कि पहला आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। पहला आदम जिंदा नफ्स बना, लेकिन पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। यूहन्ना की इंजील उसके 5 बाब की 28 और 29 नंबर आयत। इससे ताज्जुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर निकलेंगे, जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते और जिन्होंने बदी की है सजा की क़यामत के वास्ते। दूसरी मौत आग की झील भी कहलाती है, जो कि गैर ईमानदारों की आखिरी मंजिल है। जैसे कि हम देखते हैं मुकाशवा 21 बाब उसकी 8 नंबर आयत में, मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। आग और गंधक से जलने वाली झील दूसरी मौत है। आगे हम देखते हैं तीसरा वादा जो पिरगमन की कलीसिया के साथ है। उसके लिए हम देखते हैं मुकाशवा 2 बाब उसकी 12 और 17 नंबर आयत। और फिर पिरगमन की कलीसिया के पैगाम देने वाले को ये लिख के जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है वो ये फरमाता है, और आयत नंबर 17 में लिखा है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा। उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। पोशीदा मन रूहानी खुराक यानी खुदा का कलाम है, और 2 धारी तेज तलवार भी खुदा का कलाम है, यानी खुदा के अपने कलाम के भेदों, राजों और पोशीदा बातों को अपने लोगों पर आगाह करता है, जाहिर करता है उन पर जो गालिब आते हैं, जैसे हम इन हवालाजात में देख चुके हैं। आगे देखते हैं यसाया 45 बाब उसकी 3 आयत में, और मैं जुल्मात के खजाने और पोशीदा मकानों के दफीने तुझे दूंगा। आगे हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 2 बाब की
9 और 10 नंबर आयत में। पहला कुरिन्थियों उसका 2 बाब उसकी 9 और 10 आयत में देखते हैं, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। आगे हम देखते हैं कि एक सफेद पत्थर दूंगा, उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिससे उसके पाने वाले के सिवा और कोई ना जानेगा। जो गालिब आए उसे एक सफेद पत्थर दूंगा। यकीनन बहुत सारे लोग गालिब आएंगे और कलीसिया है भी एक ही बदन, यानी सबको एक सफेद पत्थर दिया जाएगा जिस पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा, और यह पोशीदा नाम होगा जिसे गालिब आने वाले के सिवा और कोई ना जानेगा। हमारी इस दुनिया के नाम हमारी जिंदगी के खत्म होने के साथ ही खत्म हो जाएंगे, मगर बाद में हम एक अबदी नाम पाएंगे जो कभी मिटाया ना जाएगा। और फिर मुकाशवा उसका 3 बाब की 12 आयत में देखते हैं, जो गालिब आए मैं उसे खुदा के मकदस में एक सतून बनाऊंगा, वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर और उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। प्रेज गॉड। उस सफेद पत्थर पर नया नाम होगा, और उस सतून यानी हम पर, क्योंकि हम कलीसिया हैं और हम खुदा का बदन हैं, उस सतून यानी हम पर भी खुदावंद अपना नया नाम लिखेगा। यानी हम कह सकते हैं कि उस सतून पर खुदा का नाम, नए यरूशलेम का नाम और खुदावंद का नया नाम लिखा हुआ होगा जो हम हैं, और सफेद पत्थर पर लिखा हुआ नाम हमें दिया जाएगा, और पोशीदा मन यानी भेद का कलाम भी हमें दिया गया। और भेद का कलाम मन ये है कि सफेद पत्थर पर खुदा का नाम, यरूशलेम का नाम और खुदावंद का नया नाम ही हमारा नाम होगा। बाप ने हमें अपना नाम दिया है। प्रेज गॉड। आगे हम देखते हैं थवातीरा की जमात को क्या फरमाते हैं खुदावंद। मुकाशवा उसका 2 बाब उसकी 18 और फिर 26 से 28 आयत देखते हैं क्या लिखा हुआ है। और थवातीरा की कलीसिया के पैगाम देने वाले को ये लिख कि खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोला की मानिंद और पांव खालिस पीतल के मानिंद है, वो ये फरमाता है कि आगे 26 और 28 आयत में क्या देखते हैं। जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुआफिक आकर तक अमल करेगा, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा, और वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा, जिस तरह के कुम्हार के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं। चुनाचे मैंने भी ऐसा इख्तियार अपने बाप से पाया है, और मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। यहाँ पे हम देखते हैं आंखें, और आंखें कौन है, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में, पिछले मजमून में देखा कि उसमें बताया गया था कि आंखें कौन है, कलीसिया हैं, हम हैं आंखें। और आगे हम देखते हैं कि ज़बूर 104 की 4 आयत में लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हवाए और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। फरिश्तों को हवाए लेकिन अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोला की मानंद हैं, और आंखें कौन है, हम यानी कि कलीसिया। और फिर 26 और 28 आयत में लिखा है, जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुआफिक आकर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा, और वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा, जिस तरह के कुम्हार के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं। चुनांचे मैंने भी ऐसा इख्तियार अपने बाप से पाया है, और मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा।
सवाल ये पैदा होता है कि लोहे के असर से कौन हुकूमत करेगा। ज़बूर 2 और उसकी 9 आयत में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ज़बूर 2 और उसकी 9 आयत में लिखा है, तू उनको लोहे के असर से तोड़ेगा, कुम्हार के बर्तन की तरह तू उनको चकनाचूर कर डालेगा। और हम ये देखते हैं कि ये पेशन गोई खुदावंद यीशु मसीह के बारे में की गई है। मुकाशवा 12 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, और वो बेटा जनी यानी वो लड़का जो लोहे के असर से सब कौमों पर हुकूमत करेगा, और उसका बच्चा यकायक खुदा और उसके तख्त तक पहुंचा दिया गया। आगे हम देखते हैं कि मुकाशवा 19 बाब उसकी 15 आयत में, और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती थी, और वो लोहे के असर से उन पर हुकूमत करेगा। ये सब हवाला जात बताते हैं कि यीशु मसीह लोहे के असर से हुकूमत करेंगे। लेकिन मुकाशवा 2 बाब की 26 और 28 आयत में यीशु मसीह हमें कह रहे हैं कि हम लोहे के असर से हुकूमत करेंगे। इसको मजीद समझने के लिए हम और हवाला जात देखते हैं। 2 तीमुथियुस उसका 2 बाब दूसरा तीमुथियुस 2 बाब उसकी 12 आयत के 12 आयत के पहले हिस्से में देखते हैं, अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं इफ्सियों की किताब, इफ्सियों का खत उसका 5वां बाब उसकी 30 और 32 आयत में यहां पे लिखा हुआ कि हम उसके बदन के अज़ू हैं। और फिर आगे देखते हैं रोमियो का खत उसका 16 बाब उसकी 20 आयत में, और खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है शैतान को जल्द तुम्हारे पांव से कुचलवा डालेगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 12 बाब उसकी 11 से 13 आयत, लेकिन ये सब तस्वीरें वो ही एक रूह करता है और जिसको चाहता है बांटता है, क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके एज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब एज़ा गो बहुत से हैं, मगर बाहम मिलकर एक बदन है, उसी तरह मसीह भी है, क्योंकि हम सब ने ख्वा यहूदी हो, ख्वा यूनानी, ख्वा गुलाम, ख्वा आज़ाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही रूह पे लाया गया। उसके बाद हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों का खत उसका 12 बाब उसकी 27 आयत में, इस तरह तुम सब मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन एज़ा हो। एक बदन हो और फर्दन फर्दन एज़ा हैं हम। यीशु मसीह कहते हैं कि जो गालिब आए मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। सुबह का सितारा कौन है? वो खुद यीशु मसीह है। इसका मतलब है जिसके पास यीशु मसीह आ गया उसके पास सब कुछ है। हम मसीह यीशु के साथ एक बदन हो गए। इसके बाद हम देखते हैं मुकाशवा 22 बाब उसकी 16 नंबर आयत में, सुबह के सितारे के हवाले से हम आयत पढ़ रही हैं। मुकाशवा उसका 22 बाब और उसकी 16 नंबर आयत में क्या लिखा है? मुझ यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की असल व नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ। यहाँ पे हम वाज़े देख रहे हैं कि यीशु मसीह खुद फरमाते हैं कि मैं दाऊद की असल व नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम देखते हैं सरदीस की जमात के साथ वादा। मुकाशवा 3 बाब उसकी पहली आयत और फिर 5 और 6 नंबर आयत। और सरदीस की कलीसिया के पैगाम देने वाले को ये लिख, जिसके पास खुदा की 7 रूहें और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। और इसके बाद आयत नंबर 5 और 6 में हम देखते हैं क्या लिखा है, जो गालिब आए उसे इसी तरह सफ़ेद पोशाक पहनाई जाएगी
और मैं उसका नाम किताब हयात से हरगिज़ ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। ईमानदारों का ये ग्रुप मुर्दा और जिंदा होने का किरदार रखता है। ये बयान एक फ्रेब की तरफ इशारा कर रहा है कि वो जिस चीज की मुनादी कर रहे थे उस पर खुद अमल नहीं कर रहे थे। क्योंकि लिखा है कि तू जिंदा कहलाता है मगर है मुर्दा। और 4 नंबर आयत, जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। अलबत्ता सदीस में तेरे यहाँ थोड़े ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे क्योंकि वो इस लायक हैं। जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। पोशाक आलूदा होने का मतलब यानी जिनाकारी। खुदा बाप के निजात इंतज़ाम में हम दूसरी रवायात को शामिल अगर करेंगे तो हम ये जिनाकारी करते हैं। सफ़ेद लिबास में होने से मुराद मसीह पर ईमान लाकर कलाम की सच्चाई से अपने दिलों को पाक करना है। इफिसियों उसका 5 बाब उसकी 25 से 27 नंबर आयत में हम देखते हैं, ऐ शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस करे और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। हम मसीह पर पूरे तौर पर ईमान लाने से गालिब आते हैं और हमारे साथ वादा है कि हमें गालिब आने से सफेद पोशाक पहनाई जाएगी और यीशु हमारे नाम का इकरार अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने करेगा कि हमने यीशु की अच्छी भेड़ें होते हुए उसकी आवाज को पहचाना था और उसकी पैरवी की थी और इस तरह हमारा नाम किताब हयात से मिटाया नहीं जाएगा। यूहन्ना 10 बाब उसकी 3-5 आयत और फिर 15 नंबर आयत में देखते हैं, और भेड़ें उसकी आवाज सुनती है और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती है, मगर वो गैर शख्स के पीछे ना जाएगी बल्कि उससे भागेगी क्योंकि गैरों की आवाज नहीं पहचानती। और 15 नंबर आयत में इस तरह लिखा है, इस तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। वो अपनी भेड़ों को जानता है और जो उसकी आवाज को पहचानती है वो उनके नाम का इकरार करता है और उनके लिए शिफायत करता है। इब्रानियों का खत उसका 7 बाब उसकी 25 आयत में देखते हैं, इसलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी नजात दे सकता है क्योंकि वो उनकी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है। आमीन, हालेलुया। आगे हम देखते हैं फिलदेल्फिया की जमात को, मुकाशवा उसका 3 बाब उसकी 7 और 12 नंबर आयत। और फिलदेल्फिया की कलीसिया के पैगाम देने वाले को लिख, जो कदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं, वो ये फरमाता है। और आगे 12 नंबर आयत में हम देखते हैं, जो गालिब आए उसे अपने खुदा के मकदस में एक सतून बनाऊंगा, वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। सतून पर इमारत कायम रहती है, टिकी रहती है, इसलिए उसे हिलाया नहीं जाता। आगे देखते हो, जो गालिब आएंगे उनको मुस्तकिल तौर पर सबके सामने नुमाया दिखाया जाएगा कि वो इस जिंदगी की मुश्किलात के बावजूद भी वफादार रहे
और जो वफादार रहे वो खुदा का नाम, मसीह का नाम पाएंगे। ये नाम क्या है? इस्तिस्ना उसका 10 बाब उसकी 17 आयत में लिखते हैं, क्योंकि खुदावंद यहोवा तुम्हारा खुदा इलाहों का इलाह और खुदावंदों का खुदावंद है, यानी अदोनाई है। आगे मुकाशवा 19 बाब उसकी 11 और 13 और फिर उसके बाद 15 से 16 नंबर आयत में देखते हैं, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है, और उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हम क्या पाएंगे? हम एक नाम पाएंगे खुदा से, नया नाम। और आगे हम देखते हैं, और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तलवार निकलती है, और वो लोहे के असर से उन पर हुकूमत करेगा, और कादिम खुदा के सख्त गजब की मैं के हौस में अंगूर रो देगा, और उसकी पोशाक और रान पर ये नया नाम लिखा होगा, ये नाम लिखा हुआ होगा, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद, यानी खुदावंद का नाम ही हमारा नाम है, हम एक हैं। आगे हम देखते हैं लौदीकिया की जमात को, मुकाशवा की किताब उसका 3 बाब उसकी 14 और फिर 21 और 22 नंबर आयत में क्या लिखा है? और लौदीकिया की कलीसिया के पैगाम देने वाले को ये लिख कि जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खिलकत फकली G2937 का मबदा है। यहाँ पे ग्रीक वर्ड को भी बीच में लिखा हुआ है। वो ये फरमाता है कि जो गालिब आए, 21 नंबर आयत, मैं उससे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। यहाँ पर हम हैरत अंगेज चीजें देखते हैं। बाप, बेटा और कलीसिया जमात एक तख्त पर बैठे हैं, एक तख्त पर बैठे हैं, और ये जाहिर करता है कि हम उसके साथ उसमें होकर हमेशा बादशाही करेंगे। सर यानी मसीह, बदन कलीसिया एक होकर। प्रेज द लॉर्ड। बस पौलुस रसूल इन बातों पर गहरी रोशनी डालता है कि हम मसीह की मिरास में हम मिरास हैं। जैसे बेटा अपने बाप की मिरास में हम मिरास होता है और उसके बाद उसका वारिस होता है, हम मसीह के साथ उसके हम मिरास रहेंगे, क्योंकि मसीह खुदावंद अबदी हैं और हम मसीह के साथ मर गए, दफन हुए और मुर्दों से जी भी उठे और उसके साथ ऊपर चढ़ गए। और कलाम बताता है कि हम मसीह के साथ आसमान में बैठ गए हैं, खुदा हम में है। रोमियो का खत उसका 6 बाब उसकी 3 से 8 नंबर आयत में देखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबहत से उसके साथ व्यवस्था हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबहत से भी उसके साथ व्यवस्था होंगे। चनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें, क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। गलतियों का खत उसका 2 बाब उसकी 20 आयत पे देखते हैं, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। इफ्तियों का खत उसकी 2 बाब उसकी 4 और 7 आयत में देखते हैं, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबसे मुर्दा ही थे, तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तुमको फजल ही से निजात मिली है और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ चलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया। चूंकि खुदा हम में है तो हम में मसीह की सोच और अकल है। पहला कुरिन्थियों का खत उसका 2 बाब उसकी 13 नंबर आयत पे देखते हैं, खुदावंद की अकल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अकल है। जैसे कि हम ऊपर देखते हैं, अगली आयत एक बदन होने की वसत को जाहिर करती है। पहला कुरिन्थियों उसका 6 बाब उसके 2 से 3 नंबर आयत पे देखते हैं, क्या तुम नहीं जानते
कि मुकद्दस लोग दुनिया का इंसाफ करेंगे। बस जब तुमको दुनिया का इंसाफ करना है तो क्या छोटे से छोटे झगड़ों के भी फैसला करने के लायक नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम फरिश्तों का भी इंसाफ करेंगे? तो क्या हम दुनियावी मामले फैसला नहीं करें? पहला कुरिन्थियों 3 बाब उसकी 21 और 23 आयत में लिखते हैं, पास आदमियों पर कोई फख्र ना करे, क्योंकि सब चीजें तुम्हारी हैं, ख्वा पौलुस हो, ख्वा अपुल्लोस, ख्वा कैफा, ख्वा दुनिया, ख्वा जिंदगी, ख्वा मौत, ख्वा हाल की चीजें, ख्वा इस्तकबाल की, सब तुम्हारी हैं और तुम मसीह के हो और मसीह खुदा का है। दोबारा हम रोमियो 16 बाब उसकी 20 आयत देखेंगे कि शैतान की शिकस्त कलीसिया मसीह के बदन के वसीला से होती है। रोमियो 6 बाब की 20 आयत में, और खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है शैतान को जल्द तुम्हारे पांव से कुचलवा देगा। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम पर होता रहे। खुदा ने पेशगोई की कि शैतान का सर कुचला जाएगा, जिसका मतलब है कि वो खुदा आदम औरत की नस्ल के वसीला से मगलूब होगा। पैदाइश 3 बाब की 15 आयत में हम देखते हैं, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। हालेलुया, आमीन सुमामीन। एड़ी पर काटना, एड़ी पर सांप का काटना शैतान के ज़मीनी निज़ाम का जहर है, ताकि खुदा के मंसूबे को मोड़े, धोखाधड़ी करे और कत्ल व गारत करे। मगर खुदावंद यीशु मसीह ने शैतान के सर को कुचला और उस पर गालिब आया, और कलीसिया भी अपने खुदावंद यीशु मसीह में होते हुए उस पर गालिब आई। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आए हम दुआ करें। आसमानी बाप, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने हमने चीज़ों को चुन लिया ताकि हम आपके कलाम को हम समझ सकें, और इन कलाम की सच्चाइयों को हमें समझाने के लिए हम आपका बहुत थैंक यू करते हैं, आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। ऐ खुदावन, अपनी इस मिनिस्ट्री को, NWB को बहुत बरकत दे और कसरत से अपने जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल कर। आपका शुक्र हो, आपके नाम की तमजीद हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, जैसे कलाम की ये सच्चाइयाँ आप तक पहुँची, इसी तरह खुदा ने हम सब की ड्यूटी लगाई है कि बस जाओ और शागिर्द बनाओ। सो आप इस चैनल के थ्रू इन बातों को मज़ीद अपने दूसरे बहन भाइयों तक पहुँचाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि खुदावंद का कलाम मज़ीद आगे आगे फैलता और सब तक पहुँचे। खुदावंद में आप सबकी बरकत हो। आमीन।